कर रही है, तो उस डोमेन में, उस नेबरहुड में वो फंक्शन बाउंडेड होगा। ठीक है, क्या कहता है कि अगर एफ की लिमिट एग्जिस्ट करती है सी के नेबरहुड में, तो क्या होगा, एफ बाउंडेड होगा इन सब नेबरहुड ऑफ। इसकी लिमिट का नाम मान लेते हैं, कोई लिमिट एग्जिस्ट तो कर ही रही है, गिवन दिया। अब तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम डेफिनेशन का यूज करते हैं कि वट एवर एग्जिस्ट इट डेल्टा ग्रेटर देन जीरो सच दैट जो डेफिनेशन होती है, आप मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन। एफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एफ एक्स माई यूजिंग ट्रायंगुलर इनइक्वलिटी, तो मॉड एक्स, मॉड ऑफ एफ एक्स माइनस एल प्लस मॉड आ गया। तो हमने क्या प्रूफ करा, आप यहाँ पे ध्यान से समझें। हमने प्रूफ कर लिया मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू, या लेस देन कर लिया ऐसा कह सकते हैं, इससे कोई ज्यादा बड़ा इशू नहीं है इस क्वेश्चन में फिलहाल। और कब, फॉर ऑल जीरो लेस देन एक्स माइनस सी लेस देन डेल्टा। क्या रखा है, जो डेफिनेशन हमारे पास आती है उसमें सी नहीं होता। अब प्रॉब्लम है सी क्लस्टर पॉइंट है ए का केवल। तो यहाँ पर दो केस बनेंगे हमारे पास, केस वन केस टू। इफ सी बिलोंगिंग टू ए what happened, and if C doesn't belong to A what happened। ठीक है, सो फर्स्ट केस हम लेते हैं कि X सिर्फ एक पॉइंट पे प्रॉब्लम आ रही है, थ्योरम प्रूफ हो चुकी है कि C पे क्या सिचुएशन है। तो अगर हम कहते हैं इफ C belong to A, so then FC is finite as F is different। क्योंकि F जो फंक्शन है उसका डोमेन A है, तो डोमेन A है तो इसका मतलब है A के हर पॉइंट पे वो कोई फाइनाइट वैल्यू देगा, एक एग्जिस्टिंग वैल्यू देगा। नाउ टेक ए न्यू नंबर M, कौन सा, मैक्सिमम ऑफ वन प्लस मॉडल कॉमा मॉड ऑफ एफ सी। तो हम ये कंडीशन प्रूफ कर पाएंगे। ये वाली, तो इन दिस सिचुएशन अवर एफ इज ए बाउंडेड फंक्शन। ठीक है, इसको मैं अभी दोबारा एक्सप्लेन एक बार कर दूंगा, एक बार आप देख लीजिए, फिर डिस्कशन में लेते हैं इसे। दूसरा केस हमारे पास क्या आएगा, देखिए केस टू। केस टू क्या है, इफ सी डजंट बिलोंगिंग टू ए देन m is equal to 1 plus model will work। So this implies mod of fx is less than equal to m for all x belong to a intersection v delta c। ऐसा क्यों कर दिया हमने, क्योंकि हमने क्या कहा कि c जो है बिलोंग नहीं करता डोमेन में। तो अब c नॉट इक्वल टू c लिखो या ना लिखो क्या फर्क पड़ता है। देखो जो ऊपर हमने प्रूफ किया था उसमें ये कंडीशन एक्स्ट्रा थी ना, मैं लिख रहा हूं एक बार, नीचे आएगी अभी। ये कंडीशन साथ में थी, x नॉट इक्वल टू सी, मतलब हम सी पे इंफॉर्मेशन नहीं दे पा रहे थे। लेकिन अगर हम कंडीशन डाल दें कि सी ए में है ही नहीं, तो ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हम तो फंक्शन के अंदर ए के बाहर का पॉइंट लिख ही नहीं सकते। तो नॉट इक्वल टू सी लिखने का मतलब ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप में आएगा ही नहीं वो। तो इसलिए आप इस वाले पार्ट को
हटा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका दोनों केसेस में हमें क्या पता चला कि वो फंक्शन बाउंडेड फंक्शन है। तो हेंस एफ इज बाउंडेड in some neighborhood of C. Now you can ask your question. Algebra function. तो एल्जेब्रा फंक्शन में क्या है, ये स्कूल लेवल से चली आ रही है वो स्टोरी है। तो इफ f and g are two functions defined from a same set to R, then एडिशन कैसे डिफाइन करते हैं, देन f प्लस g ऑफ x इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स, और अगर यहां पर माइनस है तो माइनस एफ इंटू जी एक्स इज डिफाइंड एज एफ एक्स डॉट जी एक्स, एफ बाय जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स बाय जी एक्स, प्रोवाइडेड जी एक्स is not equal to 0. And the last one is k times f of x, scalar function, this one. Okay, तो ये algebra of function कहते हैं इसे।